focusing on the new chapter, that is your chapter 2, and it was a classification of elements and periodicity in properties. Over here Manleaf periodic table has been there, already you have discussed it. We will focus on the rough ideas of it, important portions पे ही focus करेंगे. तो periodic जो Manleaf periodic table थी, in this the elements were arranged in the increasing order of atomic weights, और आप इसको कह सकते हो एटॉमिक मास. ठीक है. सो द पॉइंट इज़ दैट जो भी एलिमेंट्स आपको दिए रखे थे, सपोज़ करो हमने दिए रखे, तो ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड नहीं था, ये आपका बेसिकली आप कह सकते हो मास नंबर पे आपका बेस था. तो ये मास नंबर थे, ऊपर वाले बड़े नंबर्स जो होते हैं मास नंबर पे बेस्ड था. So what happened, these elements must be having certain physical and the chemical properties. So these physical and the chemical properties of these elements, they were also been you can say depending on these atomic masses or atomic weight. So that was the biggest scenario of this thing कि जो इसकी physical and chemical properties थी, chemical properties of these elements were depending on atomic weight, right? Atomic weight or atomic masses, right? So basically what happened, इसमें भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ था एलिमेंट में, और रेगुलर इंटरवल में ये भी रीअकरेंस रिपीट करने लगते थे. इसमें भी वही सिनेरियो था. अब यहाँ पॉइंट आता है इसकी जो टेबल थी वो कैसी अरेंज थी. इसकी टेबल जो देखा जाए एक टाइम टेबल के हिसाब से थी. टाइम टेबल होता है ना, यहाँ पे इधर इसमें ही हैज़ पुट द पीरियड्स, और पीरियड्स में करीब 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स थे. एंड ओवर या ही पुट इट ग्रुप. ठीक है. पीरियड्स ऐसे पढ़े जा रहे थे, हम लोग पीरियड ऊपर से पढ़ते हैं, बट इट वाज द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द पीरियड्स. ठीक है. सो मे पॉसिबल माई लाइन्स आर शॉर्ट और लेस, तो डजेंट मैटर. और ग्रुप्स ऊपर थे, टोटल्स में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पीरियड, और यहाँ 0 ग्रुप था लास्ट में. ठीक है. जो नोबल गैसेस का रिलेटिव था. ठीक है. तो ये था. और वो इसमें भी ये चीज़ें थी कि हम आगे और अच्छे से देखेंगे. आई विल शो यू द पॉइंट्स, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. तो दिस वे दिस वाज द पॉइंट. और हॉरिजॉन्टली और ग्रुप्स को वर्टिकली हम रीड करते थे. बाद में दिस पर्टिकुलर मैनलीफ पीरियड, दिस पीरियोडिक टेबल वो मॉडिफाइड, एंड मॉडिफिकेशन ऐसा रहा कि जो ग्रुप्स थे आपके इनको डिवाइड कर दिया गया था. क्योंकि मोजली आए थे ना, मोजली ने तो और मॉडिफाइड करा था, मैनलीफ को बहुत सुधारा. Actually Manleaf has the base of designing the periodic table. Initially we were not that much systematic, so he contributed us a very systematic study of chemistry, and we were very easily you can say na studying the elements, and we were knowing about the properties also, and we were able to predict in which groups and periods they can be placed. So the base जो खड़ा करा गया था, that was related to your Manleaf. And Manleaf ने he has also discovered new elements also he have discovered. और later on the modern जो पीरियोडिक टेबल आई वो तो मॉडिफाइड हुई गई, बट इनफैक्ट जो मैनलीफ की भी जो टेबल थी उसको मॉडिफाइड करा गया. ठीक है. उसमें काफ़ी चीज़ें देखी गई और बाकी बहुत से करेक्शंस करे गए. मैनलीफ का जो पॉइंट आया, जो उसका फ़ायदा था, वो एक तो सिस्टमैटिक स्टडी था, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है. नाउ यू आर प्लेसिंग द एलिमेंट्स इन अ राइट ग्रुप एंड अ राइट पीरियड, एंड यू आर एबल टू नो देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. है ना. इट वॉज वेरी सिस्टमैटिक वे यू कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज. देन द डिस्कवरी ऑफ new elements. So he put it gaps in between. There were gaps were left in his periodic table, and he was not knowing it why he was keeping these gaps, and these gaps was placed for the elements will be discovered later on. तो वो मैनलीफ ने ही इनको करा था, जैसे एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन. दिस वाज द नेम्स विच वाज गिवन टू यू, एंड बाद में वो था कि इट वाज चेंज टू एल्यूमिनियम, एंड वो सब रिजेंबल करते थे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन्स के. और तीसरी चीज़ें थी करेक्शंस भी उसने बहुत जगह करे. करेक्शंस ऑफ एटॉमिक मासेस वाज डन, क्योंकि आपने पीछे पुराने टाइम में पढ़ा होगा डॉमिनर्स का थ्योरी और न्यूलैंड्स की थ्योरी, तो उसमें देखा गया था कि करेक्शंस नहीं हुए थे. और जब आपको याद हो डॉमिनर्स का, जैसे 2 एलिमेंट्स होते थे
और उन दो में जो ये दो एलिमेंट्स होते थे इनके एटॉमिक वेट्स को हम जोड़ के थर्ड वाले का मीन निकाल लेते थे, तो इसका निकल आता था हमारा एटॉमिक वेट, है ना। बट बहुत से ऐसे एग्जांपल्स में ये चीज़ें नहीं पॉसिबिलिटी हुई, तो वो मेंडलीव ने ही करेक्शन करा गया, तो मेंडलीव के केस में करेक्शन करा गया। तो वो चीज़ जो थी का बहुत बड़ा वो था, एक बहुत अच्छा एग्जांपल था बेरिलियम का। बेरिलियम की जो उनने करेक्टेड करी उसकी वैल्यू, और उनने कहा कि जो बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है वो 9 होता है ना। और इनिशियली जो लोग, क्योंकि उसने कहा जो उसका इक्वलेंट मास था वो करीबन 4.5 था, तो ये जो इसका एटॉमिक मास होगा वो 9 होगा। तो दिस वाज द करेक्शन, बट देयर वर सर्टन डिफेक्ट्स आल्सो इन मेंडलीव्स, एंड दैट डिफेक्ट was position of hydrogen. It was not given properly where it should be placed. Position of isotopes were there, position of lanthanides, actinides were there, variable valency elements where we should put it there, enormous pairs of elements, similar elements placed. Let's talk about one by one. So children, these were the problems that were arising in Mendeleev's. The position of hydrogen, it was not known because hydrogen has a very unique character. You know it in class 9 that it has a dual character. It shows the characters of metals as well as non metals. तो उसको फर्स्ट डे में भी रखना चाहिए, सेकंड डे में भी रखना चाहिए, और मेंडलीव ने तो उसको फर्स्ट डे में रखा हुआ था, सेकंड और 7th ग्रुप में रखा ही नहीं था उसे, फर्स्ट ग्रुप में रखा था, सेकंड वो 7th ग्रुप में नहीं रखा था जो हैलोजेंस रखते हैं। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज आल्सो अ प्रॉब्लम इन इट, और वहाँ पे कोई प्लेस नहीं गई थी इनको कि आइसोटोप्स को शुड प्लेस इन अ डिफरेंट प्लेस, उनको अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एटॉमिक प्रॉपर्टी एटॉमिक मासेस थे उनके डिफरेंस थे, तो उनको एक अलग जगह देनी चाहिए। तो वो मतलब जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही होती हैं सबकी, तो वो नहीं रख पाए, ठीक है। फिर पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, दैट वाज आल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर हियर कि इन 14 एलिमेंट्स इसमें आते हैं, लेंथेनॉइड्स में, एक्टिनॉइड्स में 14 आते हैं, कहाँ रखें इन्हें, ठीक है। तो इन सबको उठा के उन्होंने बाद में चीज़ें थोड़ी मॉडिफाइड करी गई, लेकिन पहले तो प्रॉब्लम आई रही थी कि वेयर टू कीप इट देम। फिर वेरिएबल वैलेंसीज जैसे एलिमेंट्स की होती हैं, तो एक एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर रहा है, तो वो या ज़्यादा शो कर रहा है लार्ज, तो उनकी वैलेंसी ज़्यादा हो रही, तो उनको कहाँ रखा जाए ना। अब एक और प्रॉब्लम आई, एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ये चीज़ थोड़ा आप समझ लीजिए, जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे आपके पास आएंगे, आर्गन देखो, आर्गन एंड पोटेशियम, ठीक है। एक्चुअली आर्गन जो है वो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 39.9 होता है, और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है 39.1। उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें आर्गन पहले रखा हुआ था 39.9 के साथ, और पोटेशियम जो था 39.1। और अगर उनकी टेबल के हिसाब से देखें, द टेबल वाज द पीरियोडिक टेबल शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो पोटेशियम पहले आना चाहिए, आर्गन बाद में आना चाहिए, जबकि ये चीज़ नहीं थी, उन्होंने ऐसे रखा था, रख तो दिया था उन्होंने, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि क्यों रखा है। तो बाद में करेक्शन हुआ ना कि अब जो एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मासेस। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइजेस, सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स। ये बहुत बड़ी समस्या थी, जैसे सिल्वर है, थैलियम है, बेरिलियम है, लेड है, कॉपर है, मर्करी शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज़, येट दे वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, तब भी इन्हें अलग रखा गया था, क्यों रखा गया था नहीं पता। फिर डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस इन सेम ग्रुप्स, सो द एलिमेंट्स विच आर dissimilar they were placed in the same groups, so that was also very problem. 8th group, the group is full of anomalous, ठीक है। और सिर्फ एक अदर एलिमेंट जो इसके ग्रुप्स थे वो अलग अलग ग्रुप की वैलेंसी शो कर रहे थे, है ना। तो दीज वर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट वर अराइजिंग। नो अदर एलिमेंट, एक ऑस्मियम था जिसका एक ऑक्टोवैलेंट था, बाकी सब जो थी वो अलग अलग वैलेंसी शो कर रहे थे, है ना। तो ये भी एक बड़ी समस्या आई इनकी। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स दैट वर कमिंग अक्रॉस इन योर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Modern periodic law or long form of periodic table or extended form of periodic table. So if you remember that this particular it was given by Moseley, and it was based on the physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of the atomic numbers. This was the definition, and if you see that the elements were arranged in increasing order of एटॉमिक नंबर, ठीक है।
नाउ इफ़ यू फोकस ऑन इट, यू नो दैट द एलिमेंट, सपोज करो आई पुट इट एलिमेंट एक हाइड्रोजन है, या फिर हीलियम आ रहा है, फिर लिथियम आ रहा है, ठीक है। तो 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 3 है, 4 में चलो ले लो बेरिलियम है। तो अब एलिमेंट्स ऐसे रखे गए थे, है ना। तो मास नंबर पे नहीं डिज़ाइन थे कि यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ आपने 4 लिख दिया है, 7 लिख दिया है आपने, ठीक है, यहाँ आपने 9 लिख दिया है। तो एलिमेंट्स वर नॉट अरेंज ऑन दिस थिंग इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट, बट दे वर प्लेस्ड इन दिस मैनर। और इसमें भी क्या था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, ये भी आपका जो एलिमेंट्स थे देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ they were not depending on the atomic mass, they were depending on the atomic number. Then the point is that they also contain the period and they also contains the group. Periods जो आपके थे वो 7 horizontal rows were there, और ग्रुप्स में करीबन 18 वर्टिकल कॉलम, ठीक है, ये आपके पास था। यानी अब जो ग्रुप्स थे वो बेसिकली आपके ये 1 से लेके 7 पीरियड्स थे, और यहाँ पे आपका डिवाइड हुआ था कैसे, 1A 1B, सेकेंड ए सेकेंड बी, मैं सब लिख देती हूँ, टिल 7 तक यही करना है, ठीक है बेटा। फर्स्ट ए सेकेंड, फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, ए बी, ये सब करके 1 से लेके 7 तक देख लेना। फिर 8 में 3 कॉलम्स होते थे, तो ये 7 2 से 14, 15 से 17, 18 हो गया, है ना। इनको नंबर्स भी दिए गए थे, है ना। थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान देना कि प्लीज़ थोड़ा सा नंबर फॉर्म में ज़्यादा रखना, क्योंकि ये ओल्ड नोटेशन है और ओल्ड नोटेशंस को हम ज़्यादा फॉलो अप नहीं करते हैं। जैसे 1 आपका ये है, तो ये 1 को इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 1 लिखना है, ये 2 लिखना है आपका, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे आपको ए वाले पे लेके चलना है, तो ये 13 हो जाएगा, ये 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, इसको रहने दो। अभी 8th ग्रुप को भी छोड़ो, और ये आपका 0 ग्रुप है ना, 18 ग्रुप है, 0 ग्रुप है। अब इस पे आ जाओ, 1B जो था वो आपको वो अभी अलग चलेंगे, यहाँ 3rd B से चलो। 3rd B 3 है, ये 4 लिखना है, ये 5 लिखना है, 6 है, 7 है, इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो 8 9 10 है, 10 आ गया आपका, 8 9 10 3 कॉलम हो गए। फिर आपका फर्स्ट बी जो है वो आपका 11 आएगा, ये आपका 12 आएगा, 13 14 15 16 17 18 यहाँ हो गए। तो ये नंबर्स को थोड़ा फोकस करना इसी फॉर्म में। अब मैं एक बार आई डिस्कस यू द पीरियोडिक टेबल। नाउ चिल्ड्रन सी, दिस इज़ योर फर्स्ट ए ग्रुप, जो फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है। थर्ड बी को मैं 3rd 4 5 6 7 8 9 10, देखो 3 कॉलम्स, 8 9 10 11 12 है, यहाँ 13 14 15 16 17 18 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे इफ़ यू कम अक्रॉस लेंथेनाइट्स एक्सटेनाइट्स बिल्कुल नीचे दिया रखा है, बॉटम ऑफ द मेन, ये मेन बॉडी है, इसके नीचे 2 दिए रखे, इसमें 14 एलिमेंट्स हैं। ऊपर वाले लेंथेनाइट्स में सी 14 एलिमेंट्स, ओवर हियर ऑल्सो 14 एलिमेंट। अभी रखे कहाँ हैं लेंथेनाइट्स में, कम टू दिस पार्ट, 3rd B पे आओ, यानी थर्ड ग्रुप पे आओ, और 6 पीरियड पे। तो ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, इस लेंथेनियम वाली जगह में 14 एलिमेंट्स रखे हैं। एक्टेनाइट्स में यहाँ आओ, 3rd ग्रुप में आओ, और 7th पीरियड में एक्टेनियम लिखा है, यहाँ पे टोटल ये 14 एलिमेंट्स। अब इस ब्लॉक में तो रख नहीं सकते, इसलिए सेपरेट यहाँ लिखा, लेकिन इनकी पोजीशन यहीं पर ही है, ठीक है। नाउ यू विल सी सर्टेन थिंग्स, जैसे ये फर्स्ट ए ग्रुप है, इसको तुम जानते हो, यू कॉल देम एज एल्किली मेटल्स, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। पुरानी रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। ये जो तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं बॉक्स, ये सब मेटलॉइड्स हैं ये वाले, ठीक है, दीज आर मेटलॉइड्स। और ये आपको हैलोजेंस आपके दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपकी नोबल गैसेस हैं। सो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। तो दिस वे यू, बाकी देखो इसमें कुछ ब्लॉक्स दिए रखे हैं, ये एस ब्लॉक्स एलिमेंट हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। जस्ट नाउ आई डोंट वांट टू डिस्कस विथ यू दिस पार्ट, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन अबाउट दिस एलिमेंट्स कि वाई दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट, वाई दे आर कॉल्ड एज डी, और वाई दे आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वाई दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ना चिल्ड्रन विल फोकस ऑन दीज थिंग्स। जैसे यहाँ मैंने कुछ पीरियड्स दिए रखे हैं आपके, 1 से लेके 7 तक पीरियड दिए रखे हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान रखना बेटा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, कितने एलिमेंट्स आप रख सकते हो, कितने क्या रख सकते हो, ठीक है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट द, ये हमारा पीरियड है और हम पहले एलिमेंट्स देखते हैं, हम कितने एलिमेंट्स को फर्स्ट पीरियड में भर सकते हैं। इसमें आप याद रखना 2 विल बी फिल्ड, ओवर या 8 एलिमेंट्स होते हैं, इधर 8 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 18 एलिमेंट्स, ये पुराना है क्लास 10th का, यहाँ 32 है, यहाँ 32 है, इनकम्प्लीट है ये, और भर सकते हैं, ठीक है, पर 32 मैक्सिमम है।
नाउ लेट्स कम अबाउट द ये एलिमेंट्स हैं जितने आप इस पीरियड्स में रख सकते हैं. अब पॉइंट यू कैन गो फॉर द ऑर्बिट्स ऑल्सो. यहाँ पे आप 1s भरते हैं. ओवर ईयर 2s एंड 2p's आर फिल्ड. ओवर ईयर योर 3s 3p's आर फिल्ड बिकॉज 8 एलिमेंट्स हैं और ज़्यादा इसमें बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे काउंटिंग करके चलिए तो 2 एलिमेंट्स हो गए 8, 10 एलिमेंट्स 10 18 में 18 एटॉमिक नंबर भी रहा गया तो 3s तो 3p तक ही जाएगा, मतलब पीछे का तो रहेगा ही 1s2 2s2 2p 3s 3p रहेगा. अब आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे आपका चेंज होता जाएगा. तो 4s हो जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4. यहाँ 5 की कंडीशन 5th है तो 5 तो आएगा ही आएगा. 5s 4d 5p जाएगा आपका. यहाँ पे आपको 6x भी रह सकता है, 5d रहेगा, 4f भी रहेगा आपका, है ना, 6p भी रहेगा आपका, 5d भी रख लो यहाँ पे. डिपेंड करेगा जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होंगे वैसे आपके ये चेंज होते जाएंगे. ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाओगे तभी आपको मैक्सिमम ये समझ में आएगा कि आप कौन कौन से ऑर्बिटल्स यू कैन चूज़ और व्हाट नॉट. ठीक है, तो दीज थिंग्स यू ऑर्बिट लिखे मैंने, इट्स ऑर्बिटल. So this way you can use your orbitals. This can be pretty, so I think when you write down the electronic configuration then only you can have a point. अब पॉइंट आता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर अब मोर देन 100 होता है ना, एटॉमिक नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, तो उनकी नेमिंग अलग चलती है. तो उनके में IUPAC नेम जब आप लिखते हो देन यू हैव टू मेक अ पॉइंट दैट व्हाट थिंग्स यू कैन यूज़, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स फोकस ऑन इट. जैसे अगर कोई एटॉमिक नंबर है इसमें पहले तो डिजिट्स को सीख लो. डिजिट्स का समझना बहुत ज़रूरी है. मैं बुक से ही दिखा देती हूँ तो आसानी रहेगी. ना फोकस ऑन इट. डिजिट्स अगर 0 दिखे तो उसको NIL नील लिखना. ठीक है, और इसके लिए आप ये उसको सिंबल के तौर पे एब्रीवेशन में n लिखेंगे. 1 है तो UN, उसके लिए U यूज़ करेंगे. 2 है दिखे तो वह बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड. इस तरह से आप इनको लिखेंगे और ये इनके एब्रीवेशंस है जो आपको यूज़ करने हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान देना है. सिंपल इज़ दैट. और कोई बड़ा इशू नहीं होता है. आपको बस इसी के बेसिस पर आप अपना कोई भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं. जैसे सपोज़ करो मैंने तुम्हें कोई नंबर दिया, अब तुम्हें ये चीज़ ये रटना होगा अच्छी तरह से, ये सब चीज़ें, तो उससे तुम आराम से अपना लेके चलोगे. लेट्स फोकस ऑन इट. ठीक है, लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ द नंबर. सपोज़ करो 102 मैंने दिया रखा है. अब तुम्हें याद होना चाहिए कि 1 के लिए मैंने क्या यूज़ करा था. 1 के लिए यहाँ लिख लेते हैं. 1 के लिए हमने UN यूज़ करा था जो न्यूमेरिकल रूट था. 0 के लिए हमने नील यूज़ करा था. फिर 1 के लिए 2 के लिए हमने यूज़ करा है बाई. ठीक है, एंड में ये याद रखना जो भी लिखोगे उसमें UM ज़रूर लगा देना, सब नाम के पीछे UN, है ना. पॉइंट ये. अब इन चीज़ों को एक साथ लिख लो. अब जैसे 1 के लिए आपने क्या यूज़ करा, 1 के लिए आप कह रहे हैं UN. O के लिए आपने क्या लिखा, नील. 2 के लिए क्या लिखा आपने, बाई. आप देख लो कितना अच्छा. और पीछे क्या लगा दें जब ये कवर हो जाए. 1 की वैल्यू लिख दी आपने, 0 की लिख दी, 2 की लिख दी, उसके पीछे UM लगा देना. ये नाम हो गया. सिंपल इज़ दैट. अब इसका जो सिंबल जनरेट करोगे वो कैसे, अब वहाँ पे सिंबल भी दिया रखा था ना, तो सिंबल के लिए जो अगर सिंबल याद करना पड़ेगा बेटा. सिंबल के लिए 0 के लिए आपने यूज़ करा था N, 1 के लिए आपने U. ठीक है, 2 के लिए आपने B, तो इसका सिंबल क्या बना, UNB. वाह, क्या नाम है ना, UNB. ठीक है, अब आपको कुछ और नंबर दे दो. जैसे सपोज़ करो टीचर आपको 116 दे दे, तो 1 के लिए आपको क्या लिखना है, UN, यहाँ दिया ही रखा है. फिर 1 क्या लिखना है, UN. 6 के लिए हेक्स होता है, हेक्स लिख दो. ठीक है, और IUM लिख दो. ठीक है, इसमें IUM लगा लेना तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा. IUM लगा लो. अब इसका सिंबल बना लो. 1 के लिए U है, इसके लिए भी 1 के लिए आपका U है और इसके लिए आपका H है. इस तरह से आप नाम लिख सकते हो. और कोई ले लो, 105 लेते हैं. इसलिए 1 के लिए UN, 0 के लिए नील है और 5 के लिए पेंट है और पीछे IUM लगा दी. IUM खाली UM मत लगाना, IUM लगा देना बस. अब इसी का ले लो. ये 1 के लिए UN लिया था, U हो गया. नील के लिए N हो गया. पेंट 5 के लिए पेंट लिया था, P हो गया. ये इसका सिंबल हो गया. इस तरह से आपको उन नंबर्स के लिखने जिनके नंबर्स 100 से बड़े होंगे. इस तरह से आप सिंबल भी बना सकते हो और ये इसका
IUPAC नेम होता है वो भी लिख सकते हो. तो दिस वे यू कैन complete your this thing. I think this much is clear to you all. Now please focus on it, revise and practice.